मॉर्निंग आप सारे व्यूअर्स को पुनः हम स्वागत करते हैं आज के हमारे सेगमेंट हर दिन कुछ कहता है में। आज के यानी कि 23 जुलाई दिन शुक्रवार क्या करता है। जी हाँ, हर दिन कुछ कहता है सेगमेंट में 23 जुलाई दिन शुक्रवार क्या करता है। सबसे पहले माँ लक्ष्मी की आराधना करते हुए और अपने परम मित्र श्री संजीव कुमार जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हम शुरुआत करते हैं आपकी इस सेगमेंट की झलकियों से। आज के इस अंक में हम लोग देखेंगे आज का सुविचार। 5 इंग्लिश वर्ड्स। आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती है। आज महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की भी जयंती है। आज 32वां आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का उद्घाटन हो रहा है। जी हाँ, आज के इस सेगमेंट को एकदम ध्यान से और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से आज का ये सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और इम्पोर्टेंट। कहा भी गया है, जो सीखता है वही जीतता है, सीखना बंद तो जीतना बंद। जी हाँ, इसी उम्मीद के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के पहले सेगमेंट का, यानी कि आज का सुविचार। आज का सुविचार है हमारा, विचित्र बात है कि सुख की अभिलाषा मेरे दुख का ही एक अंश है। आज का सुविचार जिसको 100% आत्मसात करने की जरूरत है, सुविचार है हमारा, विचित्र बात है कि सुख की अभिलाषा मेरे दुख का ही एक भाग है। चलते हैं आज के दूसरे सेगमेंट के तरफ। जी हाँ, आज का दूसरा सेगमेंट है हमारा आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स। आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स हैं यूनेनिमस, वैलिड, वेल, यॉन और एक्सेस। आज के 5 इंग्लिश वर्ड हैं यूनेनिमस, वैलिड, वेल, यॉन और एक्सेस। चलिए विस्तार से समझते हैं। पहला वर्ड है यूनेनिमस, UNANIMOUS, यूनेनिमस, सर्वसम्मत। पहला वर्ड है हमारा UNANIMOUS, यूनेनिमस यानी कि सर्वसम्मत। एक स्टेटमेंट के थ्रू इसको समझिएगा, हिज सिलेक्शन वाज यूनेनिमस, मतलब उनकी नियुक्ति सर्वसम्मत से हुई। दूसरा वर्ड है हमारा वैलिड, VALID, मतलब वैध। दूसरा वर्ड है हमारा वैलिड, VALID यानी कि वैध। दिस आर्टिकल इज वैलिड टिल December 23। यह आर्टिकल वैलिड है, वैध है, कब तक? दिसंबर 2023। तीसरा वर्ड है हमारा वेल, WAIL यानी कि विलाप करना। तीसरा वर्ड है हमारा वेल, WAIL मतलब विलाप करना। सेंटेंस है, आई हैव लॉस्ट माई फादर, ही वेल। इसके लिए पिता की मृत्यु के बाद लोग विलाप करते। अगला वर्ड है हमारा यान, YAWN यानी कि जम्हाई लेना। ही वॉज याइंग ड्यूरिंग द मीटिंग। देखते होंगे मीटिंग हो रही है, इंटरेस्टिंग नहीं है या इंटरेस्ट नहीं लेते तो झपकी लेते रहते हैं, उसी झपकी को जम्हाई लेना यानी कि यान, YAWN। पांचवा वर्ड है हमारा एक्सेस, ACCESS
एक्सेस यानी कि पहुंच, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेस देयर, यहाँ पहुंचना मुश्किल है। ये आज के हमारे दूसरे सेगमेंट के 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे इंग्लिश के, यूनैनिमस, वैलिड, वेल, यार्न और एक्सेस। चलते हैं आज के तीसरे सेगमेंट के तरफ। जी हाँ, आज का तीसरा सेगमेंट और इंटरेस्टिंग सेगमेंट लोकमान्य तिलक जयंती। जी हाँ, लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक जयंती। इनका जन्म आज ही के दिन 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिखली ग्राम में हुआ। इनका यानी कि बाल गंगाधर तिलक साहब का जन्म आज ही के दिन 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिखली ग्राम में हुआ। इनका मूल नाम केशव गंगाधर तिलक। ये एक प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील व स्वतंत्रता सेनानी। इनके पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र तिलक था। जी हाँ, इनके पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र तिलक था। स्वराज हमारा मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा इन्होंने दिया था। यह उद्घोष मराठी भाषा में थी। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और डिफरेंट जगह ये बातें पूछी जाती है, जो ये किनका नारा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इनका स्टेटमेंट है बाल गंगाधर तिलक साहब। ये स्टेटमेंट बेसिकली किस भाषा में थी? मराठी भाषा। इन्होंने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए मराठा दर्पण और केसरी 2 दैनिक समाचार पत्र शुरू। मराठा दर्पण अंग्रेजी में और केसरी मराठी भाषा में प्रकाशित। 1907 में कांग्रेस के विभाजन के उपरांत इन्होंने गरम दल का प्रतिनिधित्व किया। इनके इस दल में बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय भी थे। इस कारण राजनीति मंच पर इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, जो स्वतंत्रता संग्राम में लाल बाल पाल से आप क्या समझते हैं? तो लाल व लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल से हुआ बिपिन चंद्र पाल। चलते हैं डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला बात पॉइंट ध्यान से समझो। इन्हें केसरी पत्र में प्रकाशित लेख देश का दुर्भाग्य के कारण राजद्रोह का सामना करना पड़ा। इसके फलस्वरूप 27 जुलाई 1897 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें 6 वर्षों की कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए मांडले यानी कि बर्मा जेल भेज दिया गया। औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के कारण वैलेंटाइन शेरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का पिता कहा। औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के कारण वैलेंटाइन शेरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का पिता कहा। इनकी प्रसिद्ध कृतियां थी गीता रहस्य। इसमें इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या है। यह पुस्तक मांडले जेल में लिखी गई थी, जो कई भाषाओं में अनुदित अनुमोदित हुई। द ओरियन, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, द हिंदू फिलोसफी ऑफ लाइफ, एथिक्स एंड रिलीजन। 1 अगस्त 1920 को
बम्बई में इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ याद रखना है वो दुखद दिन जिस दिन बाल गंगाधर तिलक साहब की डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, वो दिन है 1 अगस्त 1920। महात्मा गांधी ने श्रद्धांजलि देते हुए इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो बाल गंगाधर तिलक साहब के मृत्यु पर महात्मा गांधी ने इन्हें श्रद्धांजलि देते हुए आधुनिक भारत का निर्माता कहा। चलते हैं डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज का अगला सेगमेंट है हमारा आजाद का अवतर। जी हाँ, आजाद यानी कि चंद्रशेखर आजाद का अवतर। आज ही के दिन 1906 में महान स्वतंत्रता सेनानी और शेरे हिंदुस्तान चंद्रशेखर आजाद का जन्म। जी हाँ, आज ही के दिन यानी कि 23 जुलाई 1906 में महान स्वतंत्रता सेनानी और शेरे हिंदुस्तान चंद्रशेखर आजाद का जन्म। इनका जन्म मध्य प्रदेश के भाबरा ग्राम में हुआ था। चौरा चौरी घटना जो कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। चौरा चौरी घटना जो कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बने। इसी संस्था से जुड़कर इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी कांड को अंजाम दिया। पंडित नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इन्हें फांसीवादी मनोवृत्ति वाला व्यक्तित्व कहा। इसकी कठोर आलोचना मनमथनाथ गुप्त ने अपनी लेखन में किया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को रोकने व इसे उम्र कैद में बदलने के लिए आनंद भवन में इन्होंने पंडित नेहरू से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि वे गांधी जी को इरविन से इस संदर्भ में बात करें, लेकिन यह नहीं हो पाया। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ये अपने एक मित्र सुखदेव राज से बात कर रहे हैं। याद रखना है 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में ये एक अपने मित्र सुखदेव राज से बात कर रहे हैं। तभी कर्नलगंज थाने से पुलिस आ गई और भयंकर गोलाबारी शुरू हो गई। इसमें देश का महान सपूत वीर गति को प्राप्त। ये था हमारे शेरे हिंदुस्तान चंद्रशेखर आजाद के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात। चलते हैं आज के लास्ट सेगमेंट की तरफ। और जी हाँ, आज का वो ऐतिहासिक दिन जिसमें 32वां समर ओलंपिक्स का उद्घाटन। आज यानी कि 23 जुलाई 2021 को 32वां समर ओलंपिक का उद्घाटन। इसके बारे में कुछ डिटेल्स बताते हैं। ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 BC में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 CE में हुई। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष पर किया जाता है। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्रीस की राजधानी एथेंस में किया गया था। पियरे डे कुबर्तीन को आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता कहा जाता है। प्रथम ओलंपिक खेलों में कुल 14 देशों ने भाग लिया था। 1924 CE में से शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुई। यह चर्मोनिक्स फ्रांस में हुआ था। 1960 से पैरालंपिक की शुरुआत हुई।
1924 से शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुई। यह चर्मोनिक्स फ्रांस में हुआ था। 1960 से पैरालंपिक की शुरुआत हुई। ओलंपिक का आदर्श वाक्य CTS अल्टियस फोर्टियस है, जिसका हिंदी रूपांतरण अधिक तेज, उच्चतर और अधिक मजबूत होता है। इस ओलंपिक में इसमें एक शब्द और जोड़ दिया गया है और वह शब्द है एकजुट। पहले ओलंपिक में 3 वर्ड होते थे जिसका हिंदी मतलब होता था अधिक तेज, उच्चतर और अधिक मजबूत। इस बार एक और वर्ड जोड़ दिया गया है और वर्ड कौन सा है? एकजुट। कोविड महामारी ने पूरी दुनिया ने एकजुट होकर इसका सामना किया है, इसलिए इस बार इसमें इस शब्द को जोड़ा गया है। यह ओलंपिक 2020 में प्रस्तावित था, लेकिन वैश्विक महामारी के कारण इस साल कराया जा रहा है। ओलंपिक में शुभंकर की शुरुआत 1968 के मैक्सिको ओलंपिक से हुई। क्या इम्पोर्टेंट बात है, ओलंपिक में शुभंकर की शुरुआत 1968 के मैक्सिको ओलंपिक से हुई। 32वें ओलंपिक का शुभंकर मिराई टोबा है। 32वें ओलंपिक का शुभंकर मिराई टोबा है। भारत 1900 में पेरिस ओलंपिक से भाग ले रहा है। उसमें भारत ने कुल 2 रजत पदक प्राप्त किए। 1904, 1908, 1912 के ओलंपिक्स में भारत ने भाग नहीं लिया। भारत को पहला स्वर्ण पदक 1924 के भारत को पहला स्वर्ण पदक 1924 के भारत की अभी तक ओलंपिक यात्रा में कुल 9 स्वर्ण पदक, 7 रजत और 12 कांस्य पदक जीता है। कुल प्राप्त पदक 28, जबकि अमेरिका का माइकल फेल्प्स अकेला 28 पदक, 23 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य जीतने वाला एकमात्र खिलाड़ी। इस ओलंपिक में भारत ने कुल 28 प्रतिस्पर्धाओं में कुल 120 खिलाड़ियों का दल भेजा है। ऑल द वेरी बेस्ट टीम इंडिया। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। धन्यवाद।